नमस्कार, मैं हूं संजय समर। हमारे साथ हैं पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त डॉक्टर सुबोध कुमार सिन्हा। सूत्रकार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिन्हा साहब से हम जानेंगे इनके अनुभव के बारे में। अभी हाल में लगातार जो आयकर विभाग के छापे चल रहे हैं उसके बारे में जानेंगे उनसे कि कैसे इसमें और सुधार हो और आपके अनुभव का लाभ विभाग को कैसे मिले, टैक्स जो चोरी करते हैं उन पर नकेल कैसे कसी जाए। मैं आपको सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि आयकर का या इनकम टैक्स के कलेक्शन में उसको कलेक्ट करने में केवल 1.5 से 2% ही लगता है। कलेक्शन का 1.5 से 2%, कभी कभी 3% जाता है। और आप दूसरे देशों का लीजिए, अमेरिका का लीजिए, ग्रेट ब्रिटेन का लीजिए, फ्रांस का लीजिए और कहीं दूसरे देशों का, वहाँ कलेक्शन चार्ज, कलेक्शन 1 रुपया अगर कलेक्ट करना है तो 5 से 6 रुपया खर्च करना, 10 रुपया कमाना है तो 5 से 6 रुपया आपको खर्च करना पड़ता है। पर इंडिया में केवल 1.5 से 2% या मैक्सिमम बहुत किसी साल ज़्यादा खर्च करना होता है तो वो 3%। तो ये तो इंडिया नहीं बने, एशिया नहीं, पूरे विश्व में का सबसे कम कलेक्शन चार्ज है। उगाही का खर्च सबसे कम पूरे विश्व में है। नहीं तो ये जो खर्च होते हैं, ये खर्च होते हैं अपने स्टाफ पर। आयकर आयुक्त हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, क्लर्क है, इन सब चीज़ों पर खर्च होते हैं। तो क्या ये टैक्स चोरी करने में अपने अधिकारी कम हैं, कर्मचारी कम हैं, क्या कमी है? यकीनन। देखिए, ये जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी एक समय था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनकम टैक्स ऑफिस होता ही नहीं था, और जब होता था तो किराया का मकान दिया जाता था। अब धीरे धीरे ऐसा समय आ गया है जब हर एक ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में इनकम टैक्स या आयकर का अपना दफ्तर है और अपना बिल्डिंग भी बना रहा था। ये तो पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो गया है। अब तो चाहे आप दिल्ली में रहिए या रांची में रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तमाम अच्छे अधिकारी भी आ रहे हैं। कंप्यूटर को भी तो कहीं रखिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। कंप्यूटर को चलाने के लिए भी आदमी की ज़रूरत होगी, वो भी टेक्निकल आदमी का। छोटी सी बात हम कहें तो अभी हाल में जितने रेड हुए, चाहे आलम नर्सिंग होम पर हुआ हो या सलूजा के यहाँ हुआ हो, तो ये लोग तो आयकर रिटर्न सालों साल से भरते आ रहे हैं। हाँ, फिर अचानक इतने कैश पैसे निकल रहे हैं। मैं बताता हूँ, कुछ लोग आदतन चोर हैं, आदतन। उनको लाखों रुपया दे दीजिए फिर भी 10 रुपया चोरी करना चाहेंगे और करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको खाने की कमी है, ऐसी बात तो नहीं है कि उनको मकान रहने के लिए नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि उनको बड़े बड़े अंग्रेजी गाड़ियाँ नहीं हैं, तो फिर भी आयकर की चोरी करते हैं। आप किसी डॉक्टर का नाम लिया, मैं डॉक्टर विशेष का नाम लिए बिना कहता हूँ, कोई आप डॉक्टर के पास जाइए, मरता हुआ आदमी जाता है, उससे भी वो पैसा लेता है, उसको भी कंसेशन नहीं करता है। तो आखिर कैसे इसको नकेल दिया जा सकता है, इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि अब हर तरह का भ्रष्टाचार बंद होगा, लेकिन अभी तो लगातार, चाहे यहाँ देखें, बंगाल देखें, छत्तीसगढ़ देखें, चारों तरफ छापामारी हो रही है। हाँ। और कैश पैसे पाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी दुखद बात यह है। मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी के आने के बाद इनकम टैक्स में इतना बदलाव हुआ है कि मैं इनकम टैक्स में आज इतने 35-40 साल से काम कर रहा हूँ। मैं अगर मुझे इनकम टैक्स एक्ट दे दिया जाए तो मैं समझने में, मेरे को समझने में समय लगेगा। इतना क्लिष्ट हो गया था इनकम टैक्स, उसको मोदी जी ने बहुत सरल
किया है और सरलीकरण के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रयासरत हैं। और तो और कहिए, अब तो फेसलेस असेसमेंट होता है। आपका कौन इनकम टैक्स ऑफिसर है आप उसको जानते ही नहीं हैं, इसलिए पैसा का लेन देन नहीं होता है। मोदी जी ने तो टीवी के एक इंटरव्यू में कहा था। तो क्या इनकम टैक्स में भ्रष्टाचार था या है? भ्रष्टाचार था, कमी हुई है, परंतु खत्म नहीं हुआ है। मोदी जी ने आते के साथ एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर मोदी जी को आए भी 8 साल हो गए। हाँ सुनिए, ये लगातार मुझे बोलने दीजिए थोड़ा। उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत भ्रष्ट है, इसी कारण उन्होंने ऐसा किया कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो कि असेसमेंट करता है, जो टैक्स का निर्धारण करता है, वो आज जो टैक्स देता है, दोनों में कोई जान पहचान ही नहीं हो, इनकम टैक्स ऑफिस जाने की ज़रूरत ही नहीं हो। कंप्यूटराइजेशन पहले से धीरे धीरे हो रहा था, अब तो हो ही गया, पूरा हो गया। पहले रिफंड लेने में पैसा देना पड़ता था, अब एकदम देना नहीं पड़ता है, 3 दिन के अंदर आपका रिफंड बैंक अकाउंट में आ जाता है, अगर सब कुछ सही पाया गया तो। बात ऐसी है कि इतना बड़ा देश है और इनकम टैक्स एक छोटा सा अदना सा डिपार्टमेंट। अब तो एक एक मोहल्ले मोहल्ले में एक दरोगा को रखते हैं, एक पुलिस स्टेशन है, क्यों नहीं इनकम टैक्स के और ऑफिस बढ़ाया जाए? तो सभी लोग कहते हैं, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि खर्चा कम करो, खर्चा कम करो। अरे भैया 3% दे के 3 लाख दे करके हम 1 करोड़ आपको दे रहे हैं, और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? हाँ बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये टैक्स पेयर जो टैक्स पेयर हैं और जो टैक्स चोरी करते हैं, तो क्या टैक्स चोरी करने वालों के लिए एक कुछ कड़े कानून की ज़रूरत है क्या? अवश्य, एकदम कड़े कानून की ज़रूरत है। और मोदी जी ने कभी कहा था, या फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, कि अब हम टैक्स से ज़्यादा महत्व इस पे देते हैं कि कितने लोग जेल जा रहे हैं। एक बहुत बड़े समझा जाता था कि गुंडा है, वो समझा जाता था कि वो उससे बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं उस एक क्षेत्र में जहाँ मैं पदस्थापित था। उसको मैंने जेल भिजवाया और पुलिस में इतनी दहशत हो गई कि उन लोगों ने मेरे घर में पुलिस, मेरे साथ पुलिस इतना कर दिया। माने हम नहीं उतना डरे जितना पुलिस वाले डर गए। और मैंने जब डीआईजी को कहा है क्यों इतना पुलिस की बंदोबस्त मेरे घर में किया है, मेरे साथ किया है, क्योंकि आप यहाँ के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो हम लोग बहुत लज्जित होंगे और हमारे डिपार्टमेंट के लिए, पुलिस के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए हम आपको इतना प्रोटेक्शन देते हैं। आपने काम किया, ऐसा कौन काम रह गया जिसके लिए आप नहीं कर पाए हो, उसके लिए अफसोस? जहाँ तक मुझे याद है, मैं किसी जगह पदस्थापित था, वहाँ मैंने एक रेड किया। उस रेड में करोड़ों का चीज़, वो इनकम टैक्स का असेसी भी नहीं था, और अखबारबाजी बहुत निकला मेरे खिलाफ, बहुत निकला सारे अखबारों में, कलकत्ता के भी अखबार में, दिल्ली के भी अखबार में, कि मैं घूस मांग रहा था, नहीं मिला इसलिए फलाना, बहुत तरह का। शायद आप भी उस वक्त थे और आप इस विषय में जानते होंगे। और तो और मैं तो खुल के बोलता हूँ, मैं रिटायर करके आऊँ, बोलने में मुझे कोई डर नहीं। जब मैं रिटायर किया था 2009 में, 31 मार्च 2009, बस 4 साल तक मेरे ऊपर बंदिश था कि मैं डिपार्टमेंट के पॉलिसी के खिलाफ नहीं बोलूँगा। अभी तो बहुत साल हो गया, मैं बोलूँगा प्रधानमंत्री नहीं, उनको छोड़ दीजिए, वित्त मंत्री, हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सबों ने कहा था इसको निकालो, इसको जेल में भेजो, चिट्ठी तक आया। मैं चिट्ठी
मरवा के रखे उनके कि दीमक उमक नहीं खा जाए। वो चाहते थे कि इसको दंडित किया जाए। दंडित करो, अरे भाई मुझे तो अवार्ड देना चाहिए था। विभाग में सुधार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने 40 वर्षों के अनुभव में? पहली बात तो ये है कि आयकर विभाग जो है जितना आयकर कलेक्ट करती है उसके लिए एक फाइनेंस कमीशन बैठता है और स्टेट वर्सेस सेंट्रल ये दोनों के बीच में बंटवारा होता है और ज़्यादातर पैसा स्टेट को जाता है। स्टेट के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने, मुख्य सचिव के रूप करने वाले भी लोग नहीं जानते हैं इस बात को, और इसलिए आयकर विभाग को स्टेट गवर्नमेंट से हमेशा नॉन कोऑपरेशन होता है। मैं कभी जब चीफ कमिश्नर था, मुख्य आयुक्त एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का, पटना में था, मैं कहीं रेड करने गया था, तो वहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा कि पुलिस दीजिए। पुलिस तो उन्हीं लोग के साथ है, तो उनको ये नहीं मालूम था कि हमारे एक्ट में, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया, मैं किसी भी पुलिस ऑफिसर को ड्राफ्ट कर सकता हूँ, रिक्विजिशन कर सकता हूँ। उन्होंने आए बाएं इधर उधर बोलना शुरू किया। बाद में हमने क्या किया CISF को लेके रेड किया, पर 3-4 दिन बीत गया इसमें, तब तक वहाँ उनको खबर मिल गया जिनको मदद करना चाह रहे थे वो लोग, वो स्टेट गवर्नमेंट वाले। ये नहीं जानते थे कि वहाँ से जो अरबों रुपया मिलता, खरबों रुपया मिलता, उसका एक भाग आपको, एक भाग क्या मेजर ज़्यादातर पैसा आपको स्टेट को मिलेगा। ये थे डॉक्टर सिन्हा, जिन्होंने हमें बताया कि आयकर विभाग में क्या सुधार की ज़रूरत है, आयकर विभाग क्या काम करे और राज्य सरकार केंद्र सरकार को मदद करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयकर वसूली हो सके और जन की सेवा में वो पैसे दिए जा सके। तो आप देखते रहिए सूत्रकार समाचार। फिर मिलते हैं किसी नए शख्स के साथ और उनका अनुभव आपके लिए शेयर करते हैं। नमस्कार।